हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि नॉर्मल इन्वर्टर को सोलार इन्वर्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाए एसएमयू की सहायता से। एसएमयू क्या होता है, क्या बेनिफिट है एसएमयू का, कनेक्शन कैसे करना है सोलार पैनल का, बैटरी का एंड इन्वर्टर का एसएमयू के साथ, फंक्शन क्या क्या होते हैं एसएमयू के। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नॉर्मल इन्वर्टर को सोलार इन्वर्टर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जैसे कि समझ लीजिए कि मेरे घर पे नॉर्मल इन्वर्टर है और मैं चाहता हूं कि अपने घर पे मैं सोलार पैनल लगा लूं। तो जो सोलार पैनल है उसके जो वायर आएंगे उसको हम लोग इस नॉर्मल इन्वर्टर में डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर सकते। मतलब नॉर्मल इन्वर्टर में सोलार पैनल के जो वायर होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए कोई कनेक्टर ही नहीं होता है। तो सोलार पैनल को इन्वर्टर में कनेक्ट करने के लिए हमें सोलार इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि मेरे सोलार पैनल का खर्चा, साथ में सोलार इन्वर्टर का भी खर्चा, ये खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा सोलार पैनल को लगाने के लिए। और दोस्तों, मेरा जो नॉर्मल इन्वर्टर है उसका कोई काम नहीं रह जाएगा। तो सोलार इन्वर्टर का खर्चा बचाने के लिए हम लोग एसएमयू का यूज करेंगे। दोस्तों, ये ईस्टमैन कंपनी का एसएमयू है, एसएमयू सोलार मैनेजमेंट यूनिट। एसएमयू की रेटिंग कितनी है दोस्तों? 40 एम्पियर। और ये जो एसएमयू है ये 12 वोल्ट वाले सिस्टम पर भी चलेगा और 24 वोल्ट वाले सिस्टम पर भी चलेगा। 12 वोल्ट मतलब सिंगल बैटरी सिस्टम एंड 24 वोल्ट मतलब डबल बैटरी सिस्टम। ये एसएमयू दोनों सिस्टम पर सपोर्ट करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मेक योर इन्वर्टर अ स्मार्ट सोलार पीसीयू। मतलब हमारा जो नॉर्मल इन्वर्टर है उसको हम लोग स्मार्ट सोलार इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस एसएमयू की सहायता से। दोस्तों, वायरिंग कनेक्शन कैसे करना है उसका डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। इस चीज को हम लोग कुछ देर में अच्छे से देखेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ईस्टमैन कंपनी के लगभग सारे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया ही होते हैं। तो दोस्तों, इस बॉक्स को खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि अंदर क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों, ये यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड है। इसके अंदर सारी चीजें लिखी होती हैं कि किसका क्या फंक्शन है। और दोस्तों, ये एक्स्ट्रा फ्यूजेस दिए हुए हैं। ये एसी का फ्यूज है और ये डीसी का फ्यूज है। दोस्तों, हम लोग एसएमयू में देख लेते हैं। ये दोस्तों डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें शो करता है सोलार पैनल का वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज, मेन इनपुट सप्लाई का वोल्टेज, कितना एम्पियर करंट इस एसएमयू से बाहर निकल रहा है, सोलार पैनल से कितना एम्पियर का करंट आ रहा है। ये सारी चीजें इस डिस्प्ले में शो करती हैं। नीचे कुछ कॉन्फ़िगरेशन स्विचेस सेटिंग दी हुई है। ये चीजें हम लोग लास्ट में देखेंगे। हम लोग साइड में देख लेते हैं कि साइड में और क्या दिया हुआ है। ये दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन स्विच है। और दोस्तों, ये जो सॉकेट है यहाँ से हम लोग इन्वर्टर को इनपुट सप्लाई देते हैं। मतलब इन्वर्टर में जो टॉप होता था उसको हम लोग क्या करते थे, मेन सप्लाई में कनेक्ट करते थे। उस टॉप को मेन सप्लाई में से निकाल करके हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों, इस एसएमयू के साथ ये जो लीड वायर है, मतलब ये जो टॉप है, इसका कनेक्शन अब हम लोग मेन सप्लाई के साथ करेंगे। मतलब मेन सप्लाई के साथ हम लोग एसएमयू को कनेक्ट करेंगे और इन्वर्टर का जो इनपुट है वो हम लोग इस सॉकेट से देंगे। नीचे साइड भी देख लेते हैं कि और क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों, ये एसी फ्यूज है। जब भी हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट होगा या तो शॉर्ट सर्किट होगा तो ये एसी फ्यूज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, ये जो कनेक्टर है वो एसपीवी का कनेक्टर है, मतलब सोलार पैनल का कनेक्टर है। हमारा जो सोलार पैनल का वायर है, जो पॉजिटिव वायर है उसको हम लोग राइट साइड में कनेक्ट करेंगे और जो नेगेटिव वायर है उसको लेफ्ट साइड में कनेक्ट करेंगे। मतलब सोलार पैनल का इनपुट हम लोग इस कनेक्टर पे कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, ये डीसी फ्यूज है जो कि डीसी सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये वाला जो टर्मिनल है दोस्तों, ये बैटरी के लिए है। तो हमारी बैटरी से जो वायर आएगा वो हम लोग पॉजिटिव वाला राइट साइड में कनेक्ट करेंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाला कनेक्ट करेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं 22.5 वोल्ट लिखा है /45 वोल्ट लिखा है। मतलब इसके अंदर हम लोग 12 वोल्ट वाला सोलार पैनल भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड 24 वोल्ट वाला सोलार पैनल भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार बैटरी के लिए भी 12 एंड /24 लिखा हुआ है। मतलब जो 12 वोल्ट वाली बैटरी सिस्टम है उसको भी हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं एंड 24 वोल्ट वाली बैटरी सिस्टम जो होती है उसको भी हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये 12 एंड 24 दोनों वोल्ट वाले सिस्टम पे ऑपरेट करेगा, मतलब सपोर्ट करता है ये दोनों सिस्टम को। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को इसका वायरिंग डायग्राम पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्विच भी देखेंगे।
तो दोस्तों ये अपने चारों इक्विपमेंट हो गए, SMU, इन्वर्टर, बैटरी एंड सोलार पैनल। इनका कनेक्शन कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। SMU में सबसे पहले दोस्तों बैटरी का कनेक्शन करना है। बैटरी का कनेक्शन हो जाने के बाद SMU को पता चल जाता है कि हमारा बैटरी कितने वोल्ट की है। मतलब अगर 12 वोल्ट वाला सिस्टम है तो हमारा जो SMU है वो अपने आप को 12 वोल्ट की तरह ढाल लेता है, और अगर वहीं पे मैंने बैटरी को 24 वोल्ट वाले सिस्टम पे लगाया होगा तो हमारा जो SMU है वो अपने आप को 24 वोल्ट की तरफ ढाल लेता है। मतलब SMU को पता चल जाता है कि मुझे 12 वोल्ट वाले सिस्टम की तरह वर्क करना है या 24 वोल्ट वाले सिस्टम की तरह वर्क करना है। फिर दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर होता है उसका जो बैटरी के वायर होते हैं उनको भी लाके बैटरी पे कनेक्ट कर देना है। इन्वर्टर का बैटरी के साथ कनेक्शन होने के बाद हमारा जो इन्वर्टर का वायर है जो कि इनपुट वायर था उसको हमें SMU के साथ कनेक्ट करना है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था, तो इन्वर्टर का जो वायर रहेगा उसको लेके जाके हम लोग SMU के जो सॉकेट था उसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। सोलर पैनल के भी वायर को कनेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे SMU के साथ जो लीड वायर निकली हुई है उसके टॉप को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मेन सप्लाई इनपुट वाले में कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों हमारा जो आउटपुट लोड है उसको कहां पे कनेक्ट करेंगे, हमारा जो इन्वर्टर में जो सॉकेट होता है वहां से हम लोग आउटपुट निकाल करके हमारे लोड को देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग वायरिंग कनेक्शन करेंगे SMU का। ये डायग्राम का फोटो मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग डाउनलोड करके इसको अच्छे से देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी टाइप लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों ये ट्यूबुलर बैटरी पे सेट होता है। बट दोस्तों अगर मुझे इस SMU के साथ SMF बैटरी को कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम लोग सेटिंग चेंज करेंगे। तो SMF के सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो स्विच दी हुई है इस स्विच को 3 टाइम प्रेस करेंगे तो ये दोस्तों किस में चला जाएगा, SMF बैटरी की सेटिंग में। वहीं पे इसे हमें वापस बाय डिफॉल्ट पे लाना होगा तो 3 बार वापस प्रेस करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा ट्यूबुलर बैटरी में। सेकेंड है दोस्तों PV मैक्स करंट। हमारा जो सोलर पैनल का करंट है वो बाय डिफॉल्ट सेट होता है 40 एम्पियर पे। अगर उसे हमें 20 एम्पियर पे सेट करना है तो ये जो स्विच है साइड में उसको हमें 5 टाइम प्रेस करना पड़ेगा तो ये 20 एम्पियर पे सेट हो जाएगा। और उसको 40 एम्पियर पे वापस लाने के लिए 5 बार वापस प्रेस करेंगे तो वो 40 एम्पियर पे बाय डिफॉल्ट वाले सेटिंग पे चला जाएगा। थर्ड है दोस्तों मोड सिलेक्शन, मतलब ग्रिड बाईपास। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटो में सेट होता है। ऑटो के केस में क्या होता है, अगर सोलर पैनल आउटपुट दे रहा है तो SMU मेंस को बंद करके लोड को सोलर पैनल के ऊपर चलाएगा। और वहीं पे दोस्तों मैनुअल मोड में क्या होता है, हमारा जो लोड है वो हमेशा मेंस के ऊपर चलेगा और जो हमारी बैटरी चार्जिंग है वो हमारे सोलर पैनल के ऊपर चलेगी। तो दोस्तों SMU को ऑटो मोड से मैनुअल मोड में डालने के लिए स्विच को 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखेंगे तो SMU ऑटो मोड में से मैनुअल मोड में चला जाएगा। और वहीं पे अगर मैनुअल मोड में से ऑटो मोड में डालना है SMU को तो 10 सेकेंड तक वापस प्रेस करके रखेंगे स्विच को तो हमारा जो SMU है वो ऑटो मोड में आ जाएगा। दोस्तों इस SMU के साथ हम लोग मैक्सिमम कितने वॉट तक के सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हम लोग 12 वोल्ट वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं तो 20 एम्पियर के केस में हम लोग 300 वॉट तक के सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे 40 एम्पियर के केस में हम लोग 500 वॉट तक के सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं 12 वोल्ट सिस्टम में। वहीं पे अगर 24 वोल्ट वाला सिस्टम है तो उसके अंदर 20 एम्पियर के केस में हम लोग 500 वॉट तक के सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं और 40 एम्पियर के केस में 1000 वॉट तक के सोलर पैनल को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर हमारा नॉर्मल इन्वर्टर को हमें सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करना है तो इस SMU की सहायता से हम लोग अपने नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये SMU बाय करना होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ जिसपे कि आप लोग कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ईस्टमैन कंपनी सोलर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, आप लोग कॉन्टैक्ट करके या इनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।